वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्री में शॉर्ट ट्रिक यूज करके कम से कम समय में क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो आपके कंपटीशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन नंबर 1, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल 3 फाइंड sin थीटा एंड cos थीटा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन नंबर 2, इफ cot x प्लस cosec x इक्वल 7 फाइंड tan थीटा। तो इस शॉर्ट ट्रिक्स मेथड में हम अपनी तरफ से एक राइट ट्रायंगल ए बी सी, तो ये हमारा 90 डिग्री, यहाँ पे एंगल थीटा, तो ये हमने एंगल थीटा सपोज कर लिया। तो हम ये अपनी तरफ से सपोज करते हैं 2x और ये अपनी तरफ से सपोज करते हैं x² - 1 और ये सपोज करते हैं x² + 1। ये शॉर्ट ट्रिक को कम समय में यूज करने के लिए हमने मेथड अपनी तरफ से अप्लाई किया है। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, सपोज sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल x, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल x, if x इक्वल 3, if x इक्वल 3, तो then sin थीटा x² - 1 अपॉन x² + 1, x की वैल्यू 3, 9 - 1 9 + 1, तो 8/10, तो आंसर 4/5। शॉर्ट ट्रिक सिस्टम से क्वेश्चन की वैल्यू यानी साइन थीटा की वैल्यू 4/5। इसी तरह कोस थीटा इक्वल BC अपॉन 2x अपॉन x² + 1, तो x की वैल्यू 3, 6 अपॉन 10, 3/5। अब इस आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जो हमने सपोज किया वो सिस्टम सही है या नहीं। अब जैसे sec थीटा की वैल्यू यहां से 5/3, कोस का रेसिप्रोकल होता है। इसी तरह tan थीटा यहां से, tan थीटा क्या है यहां से x² - 1 अपॉन 2x, 8/6 यानी 4/3, तो 4/3, 3 एलसीएम तो 9, दैट इज 3। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू 3 है। तो ये हमें उस कंडीशन में मानना है जब sec और tan का सम हो। जब sec और tan का सम हो तो हमें AB को x² - 1, BC को 2x और AC को x² + 1 सपोज करना है। इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा सिस्टम चेंज करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, 2x को ये सपोज कर लेंगे और इसको x² - 1। जब कोट और कोसक का सम हो तो तब ये सपोज करेंगे किसी भी राइट ट्रायंगल में। तो उस कंडीशन में हमें tan थीटा की वैल्यू गिविंग करनी है। तो tan थीटा इक्वल 2x अपॉन x² - 1, x की वैल्यू 7, तो 2 × 7 अपॉन 7 का स्क्वायर -1, 14/48, 7/24, दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, tan थीटा इक्वल 7 तो यहाँ पे x है tan x, तो हम इसको भी x सपोज कर लेंगे, तो एंगल हमारा x है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 को शॉर्ट ट्रिक से हम कम समय में कुछ सेकंडों में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, जो हमारे JEE
एनडीए सीडीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्किंग रूल। पहले हम वर्किंग रूल को ध्यान देते हैं। हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगलों का सम 180 होता है और ये अकेला 90 डिग्री होता है राइट ट्रायंगल के लिए। इसलिए जो ट्रायंगल बचे उनका सम 90 डिग्री होता है। तो उसके अकॉर्डिंग θ1 प्लस θ2 इक्वल 90 डिग्री, रूल नंबर 1। इसी तरह tan θ1 इंटू tan θ2 इक्वल 1, cot θ1 इंटू cot θ2 इक्वल 1। तब हम इन तीनों फार्मूलों को अप्लाई करते हुए शॉर्ट ट्रिक से इन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर tan 15 डिग्री और tan 75 डिग्री, इन दोनों का सम 90 डिग्री है। तो tan θ1 tan θ2 इक्वल 1। तो इसकी और इसकी वैल्यू 1, इसकी और इसकी वैल्यू 1। इसी तरह इसकी और इसकी वैल्यू 1 और tan 45 इक्वल 1। तो आंसर इज 1। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 1। इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ tan 5 थीटा tan 4 थीटा इक्वल 1 फाइंड द वैल्यू tan 6 थीटा। अब हमें पता है कि θ1 प्लस θ2 इक्वल 90 डिग्री। तो θ1 कितना है हमारे पास, θ1 कितना है 5 थीटा और θ2 कितना है 4 थीटा इक्वल 90 डिग्री। तो 9 थीटा इक्वल 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल 10 डिग्री। तो हमें वैल्यू गिवन करनी है tan 6 थीटा की। तो tan 6 इंटू 10 डिग्री, तो tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3, tan 60 की वैल्यू √3। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारा फाइंड द वैल्यू tan 6 थीटा इक्वल √3, दैट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी रूल पे अकॉर्डिंग, रूल नंबर अभी जो हमने बताया था। क्वेश्चन नंबर 3, इफ cot 6 थीटा इंटू cot 12 थीटा इक्वल 1 फाइंड द वैल्यू tan 9 थीटा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4, इफ tan अल्फा माइनस बीटा इंटू tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल 1 फाइंड द वैल्यू tan 2 अल्फा अपॉन 3। तो पहले क्वेश्चन नंबर 3, θ1 इक्वल 6 थीटा एंड θ2 इक्वल 12 थीटा। तो फार्मूला θ1 प्लस θ2 इक्वल 90 डिग्री। तो θ1 6 थीटा प्लस 12 थीटा इक्वल 90 डिग्री। तो 18 थीटा इक्वल 90 डिग्री, थीटा इक्वल 5 डिग्री। अब हमें वैल्यू गिवन करनी है tan 9 थीटा। तो थीटा इक्वल 5 डिग्री। तो 9 इंटू 5 डिग्री इक्वल 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री 1, दैट इज आंसर इज 1। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम θ1 और इसको θ2 सपोज करते हैं। फिर यही फार्मूला θ1 प्लस θ2 इक्वल 90 डिग्री। θ1 हमारा अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल 90 डिग्री। तो बीटा से बीटा कैंसिल, 2 अल्फा इक्वल 90 डिग्री, अल्फा इक्वल 45 डिग्री। तो वैल्यू हमें गिवन करनी है tan 2 इंटू अल्फा 45 अपॉन 3
15 डिग्री, तो tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री इक्वल 1, तो tan 2 अल्फा अपॉन 3 की वैल्यू 1, दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ tan अल्फा इक्वल n tan बीटा एंड sin अल्फा इक्वल m sin बीटा। अब किसी भी ट्रायंगल में तीनों ट्रायंगलों का सम 180 डिग्री होता है, तो जिसमें से राइट ट्रायंगल टू ट्रायंगल राइट ट्रायंगल पर अप्लाई होता है। ये सपोज करो अल्फा, ये सपोज करो बीटा, तो अल्फा और बीटा, तो यानी अल्फा प्लस बीटा हमारा 90 डिग्री, तो हम लेट अल्फा को 60 डिग्री एंड बीटा को शॉर्ट ट्रिक के लिए 30 डिग्री सपोज कर ले रहे हैं। अब यदि इसके अकॉर्डिंग इसको मैं इक्वेशन 1 इसको 2 सपोज करता हूं, तो फ्रॉम 1 tan 60 की वैल्यू √3 एंड tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो n की वैल्यू 3। इसी तरह फ्रॉम 2 sin 60 √3/2 और sin 30 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो m की वैल्यू √3। अब कोस स्क्वायर अल्फा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोस स्क्वायर अल्फा कितना डिग्री 60 डिग्री, तो कोस स्क्वायर 60 की वैल्यू 1/2, तो हमारा आंसर 1/4 होना चाहिए। अब फर्स्ट पार्ट ए, m की वैल्यू 3, n की वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 3/4 9, 3/4। अब इसी तरह bm स्क्वायर, m हमारा 3 - 1 अपॉन 9 - 1 यानी 2/8, 1/4, तो कितना 1/4, तो हमारा इसका आंसर बी करेक्ट है। एक शॉर्ट ट्रिक से और मेथड समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा एमआर है वो माइनस, इसी तरह डीआर भी हमारा माइनस है, तो ये बहुत शॉर्ट ट्रिक मेथड है जो ऑप्शन वाले क्वेश्चनों में हमेशा करेक्ट होता है। अब एनआर भी माइनस, एमआर भी, डीआर भी माइनस, तो माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस, तो ये पॉजिटिव, तो हमारा आंसर निगेटिव होना चाहिए। अब ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस हो गया। अब इसी तरह ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो यहाँ ये भी माइनस है और ये भी माइनस, तो हमारा आंसर बी, दोनों क्वेश्चनों दोनों ट्रिक से बी आंसर करेक्ट है। शॉर्ट ट्रिक सिस्टम से इस क्वेश्चन को हम चुटकियों में सॉल्व करते हैं, कुछ क्षणों में सॉल्व करते हैं। ट्रिक याद रखिए और टाइम बचाइए अपना। अब क्वेश्चन में 2 कंडीशन है, इफ x sin क्यूब थीटा प्लस y cos क्यूब थीटा इक्वल sin थीटा cos थीटा एंड x sin थीटा इक्वल y cos थीटा। अब 2 कंडीशन में से हम सेकंड कंडीशन को अप्लाई करते हैं, x sin थीटा इक्वल y cos थीटा, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल y अपॉन x, तो sin थीटा रेशो cos थीटा इक्वल y रेशो x। अब y की वैल्यू sin थीटा, y की वैल्यू sin थीटा, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, y की वैल्यू x, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले से इक्वल 1,
अब आंसर इसका बी करेक्ट। तो देखो शॉर्ट ट्रिक से हमने कितनी जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। बस आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस से ही ट्रिक्स हमें लर्न होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल 17/13 फाइंड द वैल्यू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहाँ पर भी साइन साइन, यहाँ पर भी साइन कोस है। तो अब जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हम ये ए, ये बी और ये सी, तो ये एंगल थीटा गिवन है और ये 90 डिग्री। तो कोस थीटा BC अपॉन AC, इसी तरह साइन थीटा AB अपॉन AC। यदि हम इन दोनों को प्लस करते हैं कोस थीटा प्लस साइन थीटा, तो BC अपॉन AC प्लस AB अपॉन AC। तो AC इसमें एलसीएम, तो BC प्लस AB। अब हम ये AC हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है 13। अब यदि ये 13 सपोज करते हैं, हम AC को 13 सपोज करते हैं, तो AB और BC किसके स्क्वायर का सम हो सकता है? यदि मैं इसको सपोज करूं 12 और इसको 5 सपोज करता हूं, तो 12 का स्क्वायर 144 और इसका स्क्वायर 25 इक्वल AC का स्क्वायर, तो AC हमारा 30। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा AB 12 और BC 5 हो गया। अब आंसर क्वेश्चन के लिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो साइन थीटा यहाँ से हमारा 12/13 और कोस थीटा हमारा 5/13, तो आंसर 7/13। आंसर हमारा 7/13। तो शॉर्ट ट्रिक से हमने इस 13 को गिवन करा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक राइट ट्रायंगल की कंडीशन से हमने एक अनुमान लगाया, आइडिया ये 12 और ये 5, क्योंकि कोई भी वैल्यू हमारी माइनस नहीं है, इसलिए हमने इसको 12 सपोज कर लिया, इसको 5 सपोज कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल 41/49 फाइंड साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने अभी अभी समझाया। इस क्वेश्चन को आपको स्वयं यानी सेल्फ करना है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ कोस x प्लस कोस स्क्वायर x इक्वल 1 फाइंड द वैल्यू साइन की पावर 12x प्लस 3 साइन की पावर 8x प्लस 3 साइन की पावर 10x प्लस साइन की पावर 6x माइनस 1। तो 4 MCQ ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन की कंडीशन के अनुसार कोस x इक्वल 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो इसको हम साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। तो कोस की वैल्यू साइन स्क्वायर x। अब ये यहां तक पावर 12 पावर 8 पावर 10 पावर 6, तो ये हमारा साइन की पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर x का होल क्यूब का फार्मूला है और माइनस 1। यदि हम इस क्यूबिक फार्मूले को ओपन करेंगे तो ये 4 टर्म हमें गिवन होंगे। तो साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कोस x। तो साइन की 4 हमारा हो गया कोस स्क्वायर। इसी तरह प्लस साइन स्क्वायर, तो साइन कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल 1, 1 माइनस 1 इक्वल 0। तो आंसर हमारा 0। तो ए पार्ट हमारा करेक्ट।
आज मैंने जो भी वीडियो आपको ये वीडियो जो भी बनाई है, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जब लाइक और सब्सक्राइब कर ले तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो का बेनिफिट यानी लाभ उठा सके। बस आज के लिए इतना ही। जो मैंने आज ये शॉर्ट ट्रिक बताई है, ये MCQ क्वेश्चनों के लिए है, MCQ के लिए है, जो CBSE के लिए भी बहुत यूजफुल है। थैंक यू।